अक्सर देखा गया है कि लोग इंग्लिश शायद कम पढ़ते हों या अधिक पढ़ते हों, इन कॉमन शब्दों का प्रयोग तो कर ही लेते हैं, है ना। और ये भी देखा गया है कि लगभग 95% लोग इनका प्रयोग गलत करते हैं। तो आइए जानते हैं इनका सही प्रयोग क्या होता है। वांट मीन्स होता है एक एक्टिव लॉन्गिंग, एक्टिव लॉन्गिंग, है ना, अर्थात विच कैन बी अचीव्ड, जिसे प्राप्त किया जा सके। अर्थात कह सकते हैं ऐसी किसी चीज की आशा करना जो पॉसिबल टारगेट में हो, अर्थात जिसे संभवतः प्राप्त किया जा सके। जैसे कह दिया जाए आई वांट अ कप ऑफ कॉफी, अर्थात कॉफी को प्राप्त करना असंभव तो है नहीं, संभव है, प्राप्त किया जा सकता है। या कह दिया जाए आई वांट टू गो टू बीच टुमारो, अब टुमारो कल जाना है तो आप बीच पे आराम से अर्थात ये जो आपकी लॉन्गिंग है, ये जो आपकी कामनाएं हैं, कैसी है, पॉसिबल है, जिसे अचीव किया जा सकता है ना। आइए दूसरा देखते हैं, विश। विश का मतलब भी कामना या इच्छा मीन्स लॉन्गिंग होता है, लेकिन ध्यान रखें इसका मतलब क्या होता है, इम्पॉसिबल लॉन्गिंग, अर्थात देखा जाए इम्पॉसिबल रिक्वायरमेंट, अर्थात हम ऐसी चीज की इच्छा कर रहे हैं जिसको प्राप्त करना असंभव है ना। जैसे कह दिया जाए आई विश आई कुड फ्लाई, काश मैं उड़ सकता। अब बताओ उड़ना संभव है हमारे लिए? नहीं ना। या कह दिया जाए आई विश, काश इच्छा पर कर रहा है, आई विश आई वाज ऑन द बीच राइट नाउ, काश में अभी अभी बीच पर होता। क्या संभव है? नहीं, अर्थात इम्पॉसिबल टारगेट को शो कर रहा है। माइनर डिजायर का मतलब भी होता है कामना या इच्छा, लॉन्गिंग होता है, लेकिन ध्यान रखें ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एंड पैशनेट लॉन्गिंग, मतलब एक स्ट्रॉन्ग लॉन्गिंग, इच्छा, चाहत, जिसे प्राप्त करना हमारा क्या टारगेट हो, अर्थात लॉन्ग टर्म एम्बिशन की बात करता है ना। एसएससी डिजायर टू अचीव दिस टाइटल, टाइटल प्राप्त करना उसका एम्बिशन है, अर्थात दिस इज पॉसिबल टारगेट, लॉन्ग टर्म टारगेट है, जिसे मेहनत करेगी तो वो प्राप्त कर लेगी। डिजायर टू मेक डिफरेंस इन द वर्ल्ड, उसकी इच्छा है कि वो दुनिया में एक बदलाव लाए। इम्पॉसिबल टारगेट नहीं है, बदलाव लाया जा सकता है क्योंकि लॉन्ग टर्म एम्बिशन है। जैसे ही दमदार इंग्लिश के ट्रिक्स जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों में दबा के शेयर कर दीजिए।